जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि आप जो प्रश्न उत्तर करते हैं तो आपके मन में आशा होती है कि कहीं ना कहीं हमें उन प्रश्नों के उत्तर मिले। तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। आपके प्रश्नों को लिया जा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमने चुने हैं आपके लिए। तो उसमें से जो पहला प्रश्न है वो ये है सोनल जल का। इन्होंने कहा है, मेरी माता रानी से एक विनती है, क्या माता रानी की सवारी जिस भी व्यक्ति पर आती है तो क्या उस व्यक्ति पे कोई और नकारात्मक शक्ति भी नकारात्मक शक्ति की भी सवारी हो सकती है? सवाल बड़ा जटिल है तो कृपया करके मुझे बताएं। सवाल जटिल है लेकिन इसका उत्तर ये है कि अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई सवारी आती है तो सवारी आने के बाद में कई बार ऐसा होता है कि आपके शरीर में शक्ति होती है, यानी भगवती की ऊर्जा होती है, लेकिन साथ साथ में संकट भी चल रहा होता है। तो संकट जब भी आपके शरीर में रहेगा और शक्ति की सवारी भी रहेगी तो उस परिस्थिति में संकट आगे आएगा और शक्ति की सवारी को पीछे कर देता है वो। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले आपको अपना संकट कटाना पड़ता है और उसी के बाद में वो सवारी खुल के आती है। और संकट, ये कहना कि जिसको माँ की सवारी आती है उसको संकट नहीं लग सकता, तो ये पूर्णतः गलत है। संकट किसी को भी लग सकता है। अगर आपकी शक्ति ऊर्जा में या आपके जप तप में जितनी ऊर्जा है और अगर उससे अधिक का संकट आपके साथ जुड़ जाता है तो वो आपको आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। अगला प्रश्न है अविनाश गुप्ता जी का। इन्होंने कहा है, जय माता दी गुरु जी, मेरा ये सवाल है जिस पर माँ की सवारी आती है उसको दूसरे के घर का कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। देखिए, जिस पर माँ की सवारी आती है तो माँ की सवारी आने का ये नियम होता है कि आप किसी अन्य व्यक्ति का यानी किसी अन्य घर का भोजन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप किसी के घर का भोजन करते भी हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। अशुद्ध भोजन का अर्थ होता है कि आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शक्तियाँ आपके शरीर में आ रही हैं तो उन शक्तियों का आपको आदर करना चाहिए। और देखिए, हम बार बार यही कहते हैं कि भगवान मंदिर में विराजमान होते हैं, तो आपका शरीर भी एक मंदिर बन जाता है जब कोई शक्ति ऊर्जा आपके अंदर आती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको इस मंदिर को आप जितना स्वच्छ और पवित्र रखेंगे, आपकी ऊर्जा उतनी ही अच्छा कार्य करेगी, उतनी ही अच्छा बढ़ेगी। अगला प्रश्न है उमा चंद्रा जी का। इन्होंने पूछा है, मेरे घर पर पापा की फोटो की पूजा मेरा भैया करता था तो वो भी एक्सपायर हो गया है, इसका क्या कारण है? देखिए, पहले तो जो पूजा की जाती है वो उच्च शक्तियों की जाती है। उच्च शक्तियों की पूजा करनी चाहिए, लेकिन मरे हुए लोगों की अगर आप पूजा करते हैं तो मरे हुए लोगों की पूजा करने से आपके घर में प्रेत बाधा उत्पन्न होती है। या जिस व्यक्ति की भी आप पूजा करते हैं अगर वो गलती से प्रेत योनि में चला जाता है तो वो जब आप पूजा करते हैं तो वो वापस आपके घर में आकर्षित हो जाता है और आकर के आपके घर में निवास कर लेता है। और ऐसी परिस्थिति में वो आपके घर को हानि पहुंचाता है, उसमें बीमारियां पैदा करता है, पैसे ख़त्म करता है और कोशिश ये करता है कि किसी न किसी की वो मृत्यु भी करवा सकता है। तो हम इसलिए हमेशा मना करते हैं कि जो मृत लोग होते हैं, आपके मृत परिजन होते हैं, उनके फोटो के सामने ना ही तो आप धूप बत्ती करें, अगरबत्ती करें और ना दिया जलाएं, ना भोग लगाएं। अगर आप ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं आपको इसका भुगतान करना पड़ता है। अगला प्रश्न है डेप्थ इन ब्रीफ का। ये कहते हैं, काम बनते हैं फिर बिगड़ जाते हैं। जिनके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं उसका अर्थ ये होता है कि उनके घर में कहीं ना कहीं पितृदोष होता है या फिर नकारात्मक ऊर्जा होती है, जिस कारण से एंडिंग पर आकर के आपके काम खराब हो जाते हैं और आपके काम बिगड़ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको अपने पितृदोष का निवारण करना चाहिए, अपना पूछा दिखाना चाहिए और क्या वास्तविक कारण है उसका पता करना चाहिए। अगला प्रश्न है जय श्री राधा माधव। इन्होंने पूछा है, सवारी बांध दी गई है तो क्या वो कभी नहीं आएगी या आएगी? देखिए, जब सवारी बांध दी जाती है
सवारी बांधी नहीं जाती, शरीर का बंधन कर दिया जाता है। यानी जो ऊर्जा की प्रवेश करने का स्थान होता है, एक तरीके से आप कहते हैं ना, गेट बंद कर दिया जाता है। अगर आप किसी के लिए गेट बंद कर देंगे तो वो व्यक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। उसी प्रकार से आपके शरीर का बंधन कर दिया जाता है। यानी आपका शरीर का बंधन करने के बाद में जो गेट होता है, यानी सवारी जिस जगह से जो ऊर्जा है वो प्रवेश करती है, उसको बंद कर दिया जाता है। तो वो सवारी आना बंद हो जाती है। लेकिन अगर वो ऊर्जा कुछ दिन आपकी प्रतीक्षा करती है कि अगर आप अपने शरीर का बंधन खुलवा लेते हैं तो वही ऊर्जा आपकी वापस आने लगती है। अन्यथा ऊर्जाएं हैं वो तो किसी और का शरीर धारण कर लेते हैं। ये नहीं कि वो आपके शरीर के उसमें रहते हैं। उनको तो शरीर चाहिए जन कल्याण के लिए, या जो उनका उद्देश्य होता है आपको आध्यात्मिक मार्ग में ले जाना, उसको पूरा करने के लिए, तो किसी अन्य चोले को धारण कर लेते हैं। अगला प्रश्न है अनमोल लाइफ का। दीदी, क्या सात्विक लोग माँ काली के उस मंदिर में जा सकते हैं जहाँ पर तामसिक और सात्विक दोनों भोग माँ के लगते हो? बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि भगवती जो है, भगवती महाकाली जो है, पूर्ण रूप से तो वो तामसिक रूप से चलती हैं, लेकिन भक्तों के भाव पर और भक्तों के वचनों पर वो जिस तरह चाहते हैं भगवती उनकी वही सेवा स्वीकार करती हैं। चाहे आप उनको लौंग पताशे का भोग लगाएं या मदिरा का भोग लगाएं, जो आप लगाते हो उनको वो स्वीकार करती हैं। लेकिन माई का कोई ऐसा मंदिर नहीं है, हमें ध्यान नहीं आता कि कोई ऐसा मंदिर हो जहाँ पर भगवती केवल सात्विक भोग स्वीकार करती हो। अगर माँ अन्य देवताओं के साथ बैठी हैं तो वो बात हम अलग कह सकते हैं। लेकिन अगर जो पूर्णतः माँ काली का ही मंदिर होता है, वहाँ पर तामसिक और सात्विक दोनों प्रकार के भोग भगवती को लगाए जाते हैं। हलवा पूरी का भी लगाया जाता है और मदिरा का भी लगाया जाता है। अगला प्रश्न है फैमिली व्लॉगिंग का। जागरण में अगर चौकी आए तो इसका क्या मतलब होता है? जागरण में अगर आपको चौकी आती है, हमने पहले भी बताया है, जागरण में अगर किसी को भी चौकी आती है तो जो ऊर्जा आपके अंदर होती है, जो ऊर्जा पहले से ही रह रही होती है, वो ऊर्जा जब भगवती का जागरण होता है तो वो उभर के बाहर आ जाती है। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा चांस होते हैं वो वही ऊर्जा आती है जो आपके साथ जन्म जन्मांतर से चल रही होती है। उसमें वो गुरु द्वारा प्रदत्त नहीं होती, या फिर आप पूजा पाठ करते हैं और ऊर्जा आपके शरीर में बन रही है, भगवती का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, और इस तरह के जगह पर वो ऊर्जा बाहर निकल के आ जाती है। लेकिन जब आपको ये ऊर्जा आ जाती है तो उसके बाद आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है विवेक साहू जी का। गुरु माँ, मुझे कभी कभी झूमने का मन करता है, कभी चिल्लाने का मन करता है, ये क्या हो रहा है गुरु माँ? देखिए, जब भी आपका झूमने का मन करता है, चिल्लाने का मन करता है, हाथ पैर पटकने का मन करता है, आपको उबासियाँ आती है, आपको आंखों से आंसू आते हैं और भगवती का चिंतन करके आपको आनंद प्राप्त होता है, और अगर आप खेलते भी हैं तो खेलने में भी आपको आनंद प्राप्त होता है और भगवती के प्रति आकर्षण होता है, तो ये सवारी के लक्षण होते हैं। तो सवारी के जिनको लक्षण होते हैं उनको अपनी जो सेवा होती है, पूजा होती है, उसको बढ़ाना होता है। तभी जाकर के सवारी की जो शक्ति है वो प्रबल होती है और आपको आगे का मार्ग देती है। अगला प्रश्न है सुखराम डोमर जी का। इन्होंने कहा है, जय माँ काली माँ, पूजा करते टाइम मुझे तस्वीर के सामने भावुक रोना क्यों आता है? हर पल मुझे भगवान याद आते हैं। मैं पूजा मंदिर में जाते ही मेरा हाथ में कंपन शुरू हो जाता है। देखिए, ये जो लक्षण होते हैं, ये लक्षण होते हैं भक्ति के। जब आपके तार, यानी जब आपकी आत्मा का संपर्क परमात्मा से हो जाता है, जब आप भगवान से जुड़ जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति जो है भावुक हो जाते हैं। मंदिर में जाके भगवान के सामने उनको रोना आता है या उनके शरीर में कंपन होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये सभी परिस्थिति ये होती है कि आपका संपर्क भगवान से जुड़ चुका है। अगला प्रश्न है मिक्स लाइफ विद मी। इन्होंने कहा है, माँ मैं नॉनवेज नहीं छोड़ सकता, क्या मैं भी माँ काली की पूजा कर सकता हूँ? प्लीज़ रिप्लाई देना प्लीज़। देखिए, अगर आप नॉनवेज खाते हैं यानी मांसाहार हैं और मांस का सेवन करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति माँ काली की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवती माँ काली हर रूप में आप उनको मना सकते हो, हर प्रकार से उनकी आप सेवा करते हो। यहाँ पर माँ काली की सेवा में तामसिक सात्विक का विचार नहीं किया जाता है, लेकिन जो पूर्ण सात्विक देवता होते हैं उनकी सेवा में
सात्विक और तामसिक बातों का विचार किया जाता है, जैसे कि ठाकुर जी की सेवा में, माँ दुर्गा की सेवा में, भोलेनाथ की सेवा में। तो इन सभी जो देवता पूर्ण रूप से सात्विक देवता हैं, इनकी पूजा सेवा में जो आपकी प्रवृत्ति है मांसाहारी है या आप वेजिटेरियन हो, तो इन बातों का उसमें विचार किया जाता है। संगीता सोनी, माँ जब भी माता के कीर्तन में जाती हो तो मुझे बहुत उबासी और आंखों से अपने आप आंसू की धारा बहने लगती है। रोकने की कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं रुकते। देखिए, अगर आपके साथ में ये परिस्थिति बनती है तो इसका अर्थ ये है कि आपके मन में जो है वो माँ के प्रति सच्चे भाव है और उसी भाव के कारण आपको रोना आता है। अगला प्रश्न है माँ जल्पा यात्रा मंडली का। इन्होंने कहा है सिर भारी होना, मंदिर में जाने का मन करता है, बहुत जोर से खेलने का मन करता है, अंदर से खुशी होने जैसा प्रकट करने का मन करता है, रिप्लाई करना जरूर। देखिए बेटा, अगर आपके साथ ये परिस्थिति बनती है, आपको सिर भी भारी होता है और मंदिर जाने का मन करता है, खेलने का मन करता है, तो ये सभी सवारी के लक्षण होते हैं जिस कारण से आपके साथ ये परिस्थिति बनती है। तो इस प्रकार से अगर आपके साथ कभी भी परिस्थिति बने तो आपको सही मार्गदर्शन में जाना चाहिए, क्योंकि अब आप उस रास्ते पर निकल चुके हो जहाँ पर आपको एक अच्छे गुरु की तलाश होती है, एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपना मार्गदर्शक चुन लेना चाहिए। तो मित्रों, ये थे आपके सभी प्रश्नों के उत्तर। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती है कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।